नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। अब की बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है, जहां भाजपा के मनोज तिवारी हिंदुत्व पर तो इंडिया गठबंधन से कन्हैया स्थानीय मुद्दों पर लड़ रहे हैं चुनाव। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया गठबंधन के कुछ पदाधिकारी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी गर्मी में जनता की आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए आप इतना कष्ट कर रहे हैं। कन्हैया कुमार को तो बहुत भारी वोटों से जीत मिलेगी। पूरे देश में इंशाल्लाह गठबंधन जीतेगा और हम 7 सीट दिल्ली में जीतेंगे। कन्हैया कुमार पे अभी घटना घटी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो कन्हैया कुमार पे घटना घटी गई है, ये एक साजिश थी। किस वजह से कि अब जो है बीजेपी सरकार मान चुकी है कि हम हार रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कन्हैया की गैल और केजरीवाल की गैल पब्लिक जुड़ी है, मुद्दों को लेकर जो जनता के मुद्दे केजरीवाल जी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने उठाए हैं, वो बहुत ज़रूरी थे। ये अब से पहले उठने थे, लेकिन माहौल इस टाइम ऐसा चल रहा था। पहले हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट दिया गया था, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे जिस पर लोग सोचते थे चलो एक बार जिता के देख लें। फिर उन्होंने कहा अब की बार हमें फिर क्या बहुमत दे दो, फुल बहुमत दोगे तो हम आपकी गैर अच्छे काम करेंगे, अच्छे देश को तरक्की पर करेंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है कि अच्छा देश बनाने की जगह इन्होंने देश को पीछे ले गए वोट। अभी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी जब चुनाव लड़ रहे थे तो कहीं स्याही तो कहीं मारपीट, इस तरह की घटनाएं घटे। क्या वही चीज जनता के बीच में फिर दोहराई जा रही है? देश समझ चुका है ऐसे करने से कोई डरेगा नहीं, और डरेगा तो देश आगे बढ़ेगा नहीं। देश को बढ़ाना है तो बिल्कुल निडर होकर, चाहे कुछ भी परेशानी झेलनी पड़े, जनता के बीच रहना होगा और हमेशा ऐसे मुद्दों पर जो आदमी को डट कर रहना होगा। आज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने 10 साल पिछले भुगत चुके हैं, लेकिन मैं अब हाथ जोड़कर जनता से अपील करता हूं कि गठबंधन को फुल बहुमत से जिताए और देश को फिर कैसे तरक्की की तरफ ले जाए। क्यों घाटे में चला गया, रोजगार खत्म हो गया, महंगाई बहुत आसमान छू गई है। इस गर्मी को ना देखें, घर से सुबह निकले और वोट करें। वोट करना बहुत जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष जी लवली जी ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये लवली जी ने तो पहले भी 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था निगम का, वो 10 दिन पहले तब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थी होते हैं, उसमें पार्टी का कोई कसूर नहीं होता, आदमी का कसूर होता, नेताओं का कसूर होता। दोबारा से जो है ना बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद फिर कैसे जो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन अब फिर उन्होंने ये हरकत करी है, अच्छी नहीं है ये। अगर आदमी ऐसा कुछ करता है तो उस नज़रों से पब्लिक के गिर जाता है और पार्टी की भी नज़रों से गिर जाता है। महिलाओं से और भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि जो आदमी छुट्टी का दिन समझ के मतदान पर नहीं जाता, आराम करना सोचता है, वो नुकसान होता है। वो हमारे देश का भी नुकसान होता है और हम वोट ना डालने वालों को भी नुकसान होता है। क्यों? अगर एक वोट से सरकार गिर जाती भी है और बन भी जाती है। तो मैं अपील करता हूं कि कैसी भी गर्मी है, कैसा भी कष्ट उठा करके अपना वोट जरूर डालें और उम्मीद करता हूं कि गठबंधन इंशाल्लाह पूरी बहुमत से जीतेगी और सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और कन्हैया कुमार जी भारी बहुमत से विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ये टुकड़े गैंग के आदमी हैं, आप क्या मानते हैं इस चीज को? पहले उन पर आरोप लगा था, मगर दिल्ली पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। एनडीए के जितने भी नेता हैं, जब इलेक्शन आता है तो ये जात पात पे आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, लव जिहाद वगैरह वगैरह बात निकालते हैं। विकास की या जो जरूरत की चीज़ें उन पर बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे और आपके साथ जितने भी काम धंधे या जीएसटी बढ़ा दी है, व्यापारी परेशान हैं, हम लोगों की पेमेंट नहीं हो रही है, तो उन पे बात नहीं करेंगे। वो मुद्दों को भटका देते हैं। काम तो करते हैं मगर अपने आप पे विश्वास नहीं है, जो धार्मिक बातों पर आ जाते हैं। कन्हैया कुमार के ऊपर हमला भी हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तुम आपको जवाब देना है तो वोट से दीजिए। आपको अगर मानो लगता है कि भाई कन्हैया कुमार प्रत्याशी सही नहीं है तो उसको आप वोट से जवाब दीजिए। ऐसे हाथ छोड़ना हम अच्छा नहीं समझते। आने वाली 25 तारीख को कुछ ना कुछ बदलाव आएगा वोटों के जरिए। जी जी,
पूरे भारत में बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी जी। क्योंकि इन्होंने ना कोई भी काम जो है धार्मिक आधार पर बात करते हैं, काम तो करते हैं, उस बात को नहीं बताते, उसको मुद्दा घुमा दे धार्मिक पर, तो इसलिए लोग परेशान हैं। मैं क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूँ कि सोच समझ के वोट करें, बदलाव की लहर चल रही है, बदलाव करें, विकास की जो बात करता है, जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, अब उनको वोट करें। अभी हाल ही में स्वाति मालीवाल को लेकर के एक वीडियो भी जारी हुआ। किसी महिला पे हाथ छोड़ना जी वो बिल्कुल गलत है। अगर उनका कोई भी जुर्म था तो आप कानून का सहारा ले सकते थे। सुनने में आया है कि उनके संग अभद्र बर्ताव हुआ है, वो गलत है, चाहे वो पार्टी कोई सी हो। हमारे गठबंधन में है तो कोई बात नहीं, मगर गलत तो गलत है। मतदान का पर्व है, भारत की सबसे बड़ी संस्था को चुनने का पर्व है, उस पर 100 के 100% मतदान करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और खासकर जो युवा है ना, जो आलकस कर जाते हैं, बहुत से लोग बैठ रहते हैं, रिश्तेदारी में चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, आलकस कर जाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। उनको 100 के 100% मतदान करना चाहिए। और मैं तो आशा करूंगा अपने पूरे क्षेत्र से कि वो सारे के सारे ऐसा मतदान करें कि पूरे भारत में हमारी वो सीट सबसे ज़्यादा मतदान हो, कम से कम 80-90% मतदान। चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में अभी आपने देखा कि कन्हैया कुमार जी के ऊपर हमला हो गया है। इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा हमारी पूरी दिल्ली सीट का इसका कि मनोज तिवारी जी बौखला गए हैं। ये ऐसा लग रहा है कि 10 साल के अंदर उन्होंने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया है और उसकी बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। कभी कन्हैया कुमार जी पर हमला करा रहे हैं, कभी उनके काफिले पर हमला करा रहे हैं। ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि 10 साल के अंदर उन्होंने पूरे क्षेत्र के अंदर 10 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई है। तो जनता उनको इस बार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। क्या अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है जो केजरीवाल जी के ऑफिस में के स्वाति मालीवाल जी के साथ एक घटना घटी है, मारपीट हुई है, इसको कहाँ से देखते हैं? असल में वो तो जांच एजेंसी है जो अपनी जांचें कर रही हैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगा हुआ है इसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा का प्रोपगंडा है, भाजपा का हाथ है। जब स्वाति मालीवाल जी वहाँ से निकल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से बिल्कुल ठीक ठाक है और आने के बावजूद कह रही हैं कि मेरे साथ ऐसे ये सब चीज़ें घटना घटित हुई हैं। लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा कुछ भी, वहाँ पे सारे CCTVs वगैरह हैं, सारे पुलिस ने अपने अंडर में कर लिए हैं और उनकी जाँच चल रही है। जो जाँच होगी उसमें कोर्ट का निर्णय होगा, बेहतर होगा। टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी हैं, इस तरह से अफवाहें फैल रही है। PhD किया हुआ पढ़ा लिखा लड़का है, यूथ है, वो काम करना जानता है और काम करना कि उसके अंदर क्षमता भी है। लेकिन जो उसका कोई मसला है, शायद कोर्ट के अंदर वो चल रहा था, लेकिन सुनने में आया कि कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी गई है। वो काम करेगा जिसमें इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, हम सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो बहुत ही अच्छे बहुमत से जीत करके आएंगे। गठबंधन के जो है कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये आना जाना तो पार्टियों में लगा रहता है। अभी जैसे केजरीवाल जी जमानत से छूट करके आए, आप लोग देखो कि दिल्ली की 7 सीटों पर किस तरीके से इंडिया गठबंधन का पूरा एक तरफ से होल्ड हो चुका है पूरा, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे कि इनका नारा था 400 पार, मेरे को तो लग रहा नहीं कि 200 भी पार कर पाएंगे। ये चीज़ें विकास के नाम पर इन लोगों ने हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाया और ठगा है। इस बार बदलाव आएगा? हाँ, मेरे को पूर्ण विश्वास भी है और जैसे कि लोगों की भावनाएं नज़र आ रही हैं कि इस बार पूरा का पूरा हिंदुस्तान के अंदर बदलाव आने जा रहा है, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनने जा रही है।